मैं सुरेंद्र दलाल अमर उजाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गांव तलवंडी रुक्का। हिसार शहर से करीब 31 किलोमीटर दूर पर यह गांव है और इस गांव के वासुदेव अग्रवाल ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। सूर्या फाउंडेशन इस गांव में चलता है। सूर्या कंपनी जो है ट्यूबलाइट की कंपनी, वो इसी गांव के वासुदेव अग्रवाल ने स्थापित की थी और आज जो देश विदेश में उनका नाम है, इसी गांव के एक होनहार युवक ने उस गांव का नाम यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, इस गांव की विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे, इस गांव के धार्मिक मुद्दों पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के गांव के लोगों से। नमस्कार जी, मैं सत्यान मास्टर। हमारे यहाँ पर बड़ा आस्था का एक केंद्र मानते हैं। हम अपने गांव को एक छोटी काशी मानते हैं, क्योंकि हमारे गांव में हर तरह के मंदिर हैं। सबसे प्राचीन हमारे बाबा रामदेव जी मंदिर है और गोगा जी मंदिर है, शिव का मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है, श्री राम मंदिर है। तो हम अपने गांव को एक छोटी काशी के रूप में देखते हैं और बड़ा आस्था का केंद्र है। हमारे गांव के जो समाज सेवी लोग हैं वो सभी बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी आस्था पूरे गांव में जुड़ी है, जिससे ये मंदिर की देखरेख है वो करते रहते हैं। आपके गांव में जो ये निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर चलाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ जी, हमारे गांव के वासुदेव जी अग्रवाल, जो सूर्या लिमिटेड कंपनी जो पाइप की है बहादुरगढ़ में, उनके संस्थापक हैं। हाँ, इसी गांव तलवंडी रुक्का से उनका जन्मभूमि है और जहाँ पर अब हम खड़े हैं ये उनके पुश्तैनी मकान है, जिसमें 6-7 साल से अभी सूर्या संस्कार केंद्र के साथ साथ इसी वर्ष सूर्या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कंप्यूटर खोला है उन्होंने, निःशुल्क बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे के लिए, ताकि बच्चों को एडवांस में कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो और उनका भविष्य बने, क्योंकि आगे ज़माना कंप्यूटराइज हो चुका है। और मैं सूर्या संस्कार केंद्र से जुड़ा हूँ और मैं सभी बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ सूर्या संस्कार केंद्र की तरफ से। गांव तलवंडी रुक्का, गोपीचंद, हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड। सर, आपके गांव की क्या खासियत आप बताना चाहेंगे? इस गांव की क्या विशेषता है? इस गांव की खासियत बहुत बढ़िया गांव है जी, बिल्कुल सबका मिलजुल के रहना है, सारा काम बढ़िया ठीक कर रहे हैं अपना अपना, कोई किसी से भेदभाव नहीं, सारा बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ, सब बिल्कुल अपने प्यार से रहते हैं सब लोग गांव के। तो कब ये गांव बसा था, कितने साल से, पॉपुलेशन कितनी होगी? मैं सन 67 से पैदा हुआ था यहाँ तलवंडी रुक्का में, और पहले से तो पता नहीं कितने साल पहले बसा है, इसका तो क्या आइडिया। तो अगर गांव की पॉपुलेशन की बात करें, कितनी गांव की आबादी है? अगर जातियों की बात करें तो गांव में किस तरह की जाति तो सभी जातियाँ हैं हमारे गांव में, सारी जातियाँ हैं, कोई कमी नहीं है जातियों की। तो बहुत बड़ा मंदिर आपके गांव में बन रहा है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये कैसे? हाँ, ये हमारे गांव के ही समझ ले दानीवीरों ने बनवाया है। गांव के जितने कुछ मोटे मोटे सेठ थे और हमारे यहाँ रघुवीर भाटी जी हैं, बहुत अच्छे दानी हैं भी हैं और अच्छे मतलब कार्य किए हैं, गांव के बड़े बढ़िया कार्य किया है। गांव के कुछ खिलाड़ी या कोई सेना में कोई बड़े अफसर रहे हों इस तरह के? हाँ, खिलाड़ी तो खैर पहले थे, अब नहीं है। अफसर हमारे यहाँ मिलिट्री में थे 2-4 आदमी जो अभी एक्सपायर हो लिए। गांव का प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, ये हमारे बाबा जाते श्री रघुवीर सिंह भाटी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस उनका चेन्नई हेड ऑफिस है, उन्होंने बनवाया था। तो अभी ये कितने 5 साल में बनकर तैयार हुआ? ये 6 साल इसकी चेजी चली थी जी, 5 साल तो इसके मुहूर्त को हो गए। तो अभी ये मंदिर खोल दिया गया है हम लोगों के लिए? हाँ, हम लोगों के लिए 5 साल पहले खुल गया था जी, ये मुहूर्त होते मंदिर में। तो इसमें साल में 2 बार मेले लगते हैं? 2 बार मेला लगता है जी। माँ का मेला है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है जी, काफ़ी साल से ही लग रहा है गाँव में। कहाँ से लोग इसमें आते हैं? इसमें काफ़ी दूर से आते हैं जी। भाई हरियाणा से या उससे बाहर से? नहीं, ये जिस तरह अपने ये राजस्थान जो टच है ना जी, इस साइड से भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर हो गया जी।
और पहले तो बहुत ज़्यादा वो होता था, मेला बहुत तकड़ा लगता था। आगे अपने मेरा नाम रण सिंह चौहान, गांव तलवंडी रुका, जिला हिसार, हरियाणा। जी हमारे गांव में पीने के पानी की सप्लाई की बहुत ही समस्या है जी और वाटर वर्क की नाली नहीं बन रही। ठीक है, बिजली की प्रॉब्लम है, डीपी खाद की प्रॉब्लम है, यूरिया की प्रॉब्लम है, खाद भी टाइम पे मिलता नहीं हमको। जी। किसान इस चीज़ से बहुत परेशान है। तो आपके विधायक है रणधीर पनियारू से आप उससे भी बोल 2-4 बार बोल दिया आएगी 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 आएगी। तो पानी की समस्या क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? वाटर वर्क की नाली नहीं बन रही, तो इसके जहाँ से बारे में पानी आता है। लोगों ने कभी विधायक को बुला लिया, मौका दिखा दिया। मंत्री से भी कोई मंत्री जी रणवीर गंगवा के बोल चुके, रणधीर पनियार को बोल चुके, उनका मौका दिखा दिया। तो समस्या का समाधान कोई समाधान अभी तक नहीं। पूरा गांव में ये समस्या, पानी नहीं आता। वाटर वेस्टर्न की वाटर वर्क्स में बोर करवा, वहाँ से पानी आता है। एक हफ्ते पानी नहीं आता। वाटर वर्क्स में पानी नहीं आएगा तो पानी हमारे घरों में कैसे पानी आएगा? बिजनेसमैन लोगों का गांव है ये। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लाइन ज़्यादा फेमस है। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट लाइन में गए हुए हैं, वो 10वीं +2 पढ़े और बाहर चले गए। ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ है जी। तो कितने लोग यहाँ से है जो ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हुए हैं? यहाँ कम से कम 200 के लगभग तो बाहर हैं जी। 200 बच्चे? हाँ, 200 बच्चे यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जी टोटल। तो इसमें से कितने लोगों ने अपनी कंपनी खड़ी कर ली होगी, कितना अपना कारोबार? इसने कम से कम 50% को मानो जी, 100 ने अपना काम कर लिया है। तो कोई ऐसा भी है जिसने बड़े लेवल पर अपना नाम चमकाया हो, बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया हो, जो गाँव से निकल के गया हो? बड़े तो हैं जी, जिस तरह ARC कंपनी है, ये अपने गांव की है। सामने जो इनका ये मंदिर बना हुआ है। और नंबर 2 JP रोड लाइन्स है, जो रघुवीर सिंह की कंपनी है, वो यहीं से गए हैं। और भी देखो कंपनियां हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन 100 के लगभग बच्चे ने अपना काम कर लिया है। बड़े बिजनेसमैन भी बन गए हैं, जो छोटे लेवल पे भी हैं। और अगर खेती बाड़ी की बात करें तो गांव में किस तरह की खेती बाड़ी होती है? और लोग खेती यहाँ पे 2-3 प्रकार की ज़मीन है जी। समतल भी है और प्लस में टिब्बा ज़्यादा है यहाँ पे, जिसको मरुस्थल बोल देते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी पानी बढ़िया है, तो अभी वहाँ से भी खेती बढ़िया होने लगी है पहले से। जैसे उनमें टिब्बों में भी गेहूँ वगैरह बीजने लग गई है अभी पहले से, गेहूँ की खेती। अगर आपके गांव की विशेषता की बात की जाए तो आप अपने गांव की क्या खासियत बता सकते हैं? ये धार्मिक गांव है जी। यहाँ पे कम से कम 15-16 मंदिर बने हुए हैं और 5-7 धर्मशालाएँ बनी हुई है। और स्कूल के बारे में भी यहाँ पे 4 स्कूल सरकारी हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं लोग। ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े वाली बात भी नहीं है। मेरा नाम रोशन सिंह है। ये आपके गांव में बहुत बड़ा एक मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बन रहा है। ये रघुवीर सिंह बनवाया, मेरा भतीजा साकी। तो कितना पुराना ये मंदिर है? इसने कैसा लगी गोरा 5 साल तो 40 में बने, कैसा साल हो नहीं, वैसे अपना गांव में पुराना मंदिर कैसा साल पुराना मंदिर तो देखो, एक तो हाँ पुराना मंदिर वो गांव बसा जितना है, पुराना है। इसने तोड़ के उसके बाद बनाया है। तो ये 5 साल से इसमें निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ निर्माण कार्य पूरा हो गया जी, पूरा हो गया। तो कितने करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं? इसमें देखो जी, मैं तो के इसको कितने करोड़, वो तो अगलन बेरक अगलन 9 बेरक करोड़ रुपये तो 8 से 9 करोड़ रुपये तो लग चुके हैं। और ये रोड के बारे में इसको भी रोड के बारे में ये बनवावा है, वो तो एक्सपायर हो गया। तो यहाँ तो मेला लगता है? मेला लगा है, बहुत तकड़ा से मेला लगा है। कब लगता है? माँ में लग माँ में एक बात हुई कि दूसने एक माँ की 10वीं है ना, चांदनी 10वीं, उसमें लगा है। मेरा नाम है श्री जयप्रकाश गोयल है जी, पूर्व सरपंच लड़का गाँव से। आपके गांव का नाम तलवंडी रुक्का क्यों पड़ा था? कैसे, इसके क्या इसकी? मेरे गांव तलवंडी रुक्का का नाम है इसलिए पड़ा था कि वहाँ तलवंडी, मेरे पास में तलवंडी बादशाहपुर गांव है एक 1.5 किलोमीटर। तो वहाँ एक बादशाह आए थे, तो बादशाह आने पर उन्होंने कहा भाई वो दूसरी जो तलवंडी है ना, उसको मतलब जा करके रुक्का मारो। उस टाइम में कोई साधन तो थे नहीं, ऊंचाई पर चढ़ के रुक्का मारते थे, तो उसका नाम से तलवंडी रुक्का पड़ गया हमारे गांव का। वो तलवंडी बादशाहपुर हो गया, बादशाहपुर आए थे, हमारे गांव का तलवंडी रुक्का पड़ गया। कब से ये गांव बसा हुआ है, कितने साल? करीब 250 साल हो गए इस गांव को, सिर्फ 4 ही घर थे। किसने ये गांव बसाया था, उसका कुछ नाम? उसका नाम तो मेरे ध्यान को नहीं, 4 घर थे, हरिजन जाति से थे,
एक जाट जाति से थे, एक राजपूत थे, एक और थे। इस गांव के जो बड़े आदमी हैं उसमें सूर्या फाउंडेशन के जो मालिक हैं वासुदेव अग्रवाल, तो उन्होंने अपनी यात्रा अपना कारोबार कहाँ से शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वे वासुदेव जी अग्रवाल जो थे हमारे ताऊ जी के लड़के थे, मेरे परिवार के। वही हिसार अपने जो जिंदल चौक पे जिंदल इंडिया फैक्ट्री है, जिंदल इंडिया, सन 1962 में उसकी स्थापना करी थी। बाल्टियों का कारखाना था, वहाँ से स्टार्ट किया था। और सावती जिंदल के सगे भांजे हुए और मेरे ताऊ के लड़के हैं। तो अब भी गांव में वो आते हैं और किस तरह का काम उनका परिवार करवा? अब तो वो गांव में न्यू नहीं आते हैं कि उनको लगभग 2.25 साल हो गए गुजरे हुए, डेथ हो गई उनकी। 96 साल पूरी करके वो डेथ हुई है। और गांव में बराबर आते थे, मेरी बराबर बात होती थी उनकी। और गांव में जो भी पैसा लगा है लगभग, अपने घड़ी बड़ी बात मैं क्या कहूँगा, 80% पैसा उन्हें का लग रहा है गाँव के अंदर। तो उनके बच्चे, उनका परिवार, वो उनके बच्चे जी दिल्ली रवा जी पंजाबी बाग में। उनके 2 लड़के हैं और पोते हैं, पोती है। उनसे मेरा संपर्क है, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। वासुदेव अग्रवाल ने आपके गांव में क्या क्या काम किया है? मेरे गांव में वासुदेव जी ने बस स्टैंड बनवाया है, स्कूल बनवाया है, गौशाला में पूरा दान दिया है हमने, सड़क बनवाई है, रसबाई बनवाए है, रीता माइनर बनवाया लेफ्ट और राइट, सड़क वगैरह बनाई, बस अड्डा बनवा, पार्क बनवा, पशु हॉस्पिटल बनवा और उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा। तलवंडी बादशाहपुर में स्कूल बनवाए, कमरे बनवाए हैं, इस गांव में भी बनवाए हैं। काफ़ी काम करवाना, पूरे गांव की गलियां, पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट, जो उस टाइम कच्चा था सारा सौदा, सारा उन्हीं की देन है आज। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।